Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 km per hour and 40 km per hour respectively. The velocity of the car midway between P and Q is. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of equation of motion. Equation of motion. So इसको हम kinematical equations भी बोलते हैं. So these equations are valid when the case is of uniform acceleration. जब भी acceleration uniform होगा, so we can apply this equation. So यहाँ पे first equation आती है velocity time equation, that is v equals to u plus at. Second equation is displacement time equation, that is s equals to ut plus half at square. And third equation we have is velocity displacement equation, v square equals to u square plus of 2as. So ये तीन equation हमें यहाँ पे याद रखनी है. अब यहाँ पे v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s इज डिस्प्लेसमेंट. तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी कैन से लेट्स सपोज ये पॉइंट p है हमारा, ये पॉइंट q है, एंड दोनों के बीच का सेपरेशन हम मान लेते हैं लेट्स से x है. दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है x. हमें कहीं यहाँ पे वेलोसिटी पता करनी है मिडवे बिटवीन दिस, यानी कि x/2 और ये भी x/2. और यहाँ पे मान लेते हैं जो वेलोसिटी है पार्टिकल की या कार की वो है v. ठीक है ना. सो हमें ये v पता करना है. सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करते हैं, क्योंकि हमें p के ऊपर वैल्यू पता है वेलोसिटी कार की, वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और हमें यहाँ पे पता है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी कैन राइट फाइनल वेलोसिटी, that is velocity at q will be equals to velocity at p का square plus of 2 into a into s. s दोनों के बीच का x है, right? तो we can say now vq square means 40 का square. अब ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसको मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे कन्वर्ट, और else we will keep it the unit as it is. So vq का means 40 का square is equals to vp means 30 का square, and that is equal plus of 2ax. तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 900 विल बी 700 अपॉन 2 इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a की. लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम क्या करते हैं, यही एक्सप्रेशन को यही इक्वेशन को बिटवीन पॉइंट p एंड लेट्स से पॉइंट m, p और m के लिए लगाते हैं. सो वी कैन राइट वेलोसिटी एट m, दैट इज v ओनली, हमने v लिया है इसको यहाँ पे. सो velocity at m will be equals to velocity at p का square, and यहाँ पे this is square plus 2a into displacement. अब कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा. क्लियर है. तो यहाँ से 2 तो कैंसिल हो जाएगा. तो vm का स्क्वायर मीन्स v का स्क्वायर ओनली, क्योंकि हमने v माना है वेलोसिटी एट पॉइंट m यानी मिड पॉइंट पे. दैट विल बी इक्वल्स टू vp का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, प्लस a को हम इक्वेशन 1 से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 700 अपॉन 2x इंटू एक्स. तो यहाँ से x भी कैंसिल हो जाएगा. सो अब हम सिंपली देख सकते हैं v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 900 माइनस प्लस ऑफ 350. सो ये हो जाएगा हमारे पास 1250. हमें चाहिए v की वैल्यू. सो v क्या हो जाएगा हमारे पास 625 इंटू 2 यानी कि 25√2 किलोमीटर पर आवर. सो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, दैट इज इतनी वेलोसिटी होगी मिड पॉइंट बिटवीन p एंड q. So I hope you understood the solution. All the best.